बिहार में 5 सीटों पर मतगणना हुई। 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, लेकिन सारण छपरा से एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भयानक खबर आ रही है और बताया जा रहा कि रोहिणी आचार्य ने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की। रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग करने का बड़ा आरोप लगा है। वहीं रोहिणी आचार्य एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में लाठियां बरसी है, पथराव हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि दोनों तरफ के कई सारे कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में पटना पहुंचे और इस दौरान पटना की सड़कों पर लॉकडाउन सा नजारा देखने को मिला। चारों तरफ एसपीजी के जवान नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर पटना क्यों पहुंचे हैं, आखिर पूरे पटना में लॉकडाउन सा नजारा क्यों देखने को मिल रहा था। वहीं पावर स्टार पवन सिंह जो कि काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहीं मगहिया जवान जो कि अश्लीलता पर बयान दिया करता था, अश्लीलता के खिलाफ बोला करता था, उसके बारे में भी खबर आ रही है कि उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप क्यों लग रहा है, आखिर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां क्यों चली, आखिर इतने सारे लोग घायल कैसे हो गए। वहीं उसके बाद हम आपको पावर स्टार पवन सिंह और मगहिया जवान के बीच में जो लफड़ा नया हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी का निधन कैंसर के कारण, एक बीमारी के कारण हो गया था और उनके देहांत के बाद, उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचते हैं और पटना जब उनके आने की सूचना मिलती है तो पूरे पटना में लॉकडाउन सा नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ पटना की सड़कों पर एसपीजी के जवान नजर आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा टाइट रहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब एयरपोर्ट से निकलता है उसके बाद पटना की सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिलता है जैसा कि लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला करता था। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पटना में थे उसी दिन सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो जाता है और सुबह होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करने चले जाते हैं। लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचते हैं और उनकी मौत के लगभग 8 से 9 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग से कार्यक्रम बनता है। और वो अलग से कार्यक्रम इसीलिए बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने के लिए बिहार पहुंचे हैं। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली आयोजित की गई है और रैली के बहाने वह सुशील कुमार मोदी जी को श्रद्धांजलि देने पटना पहुंचते हैं, उनके आवास पर पहुंचते हैं और उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में 2 रैलियां हैं और वह इंडी गठबंधन के खिलाफ एक बार फिर से बिहार में आग उगलने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल रोहिणी आचार्य के बारे में सारण छपरा से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और खबर ये आ रही है कि इस दौरान काफी सारे कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, लाठीचार्ज हुआ है और लाठियां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर बरसाई है, जिसमें कई सारे यानी कि दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा दिया है और ये गंभीर आरोप के बाद अब मामला गरमा गया है और ये मामला अब मुख्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है और राजीव प्रताप रूढ़ी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा कि दरअसल रोहिणी आचार्य के बारे में कि बूथ संख्या 318 और 319 पर वह पहुंचती है, उनके साथ उनके 7-8 की संख्या में कार्यकर्ता साथ होते हैं। उस दौरान
बीजेपी के कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य को बूथ संख्या 318 और 319 से भगा देते हैं। इसके कुछ देर के बाद रोहिणी आचार्य दर्जनों की संख्या में यानी कि 2 से 3 दर्जन अपने कार्यकर्ता को लेकर फिर से बूथ संख्या 318 और 319 पर पहुंचती है और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष को अंजाम दिया जाता है और इस दौरान दोनों तरफ से लाठियां चलती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ कैप्चरिंग करने के लिए अपने साथ वो गुंडों को लेकर के आई थी और वो बूथ कैप्चर करना चाहती थी। हालांकि ईवीएम के जमाने में बूथ कैप्चरिंग कैसे हो सकता है, ये भी बड़ा सोचने की बात है क्योंकि बैलेट पेपर का जमाना तो है नहीं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप काफी गंभीर है और मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग से इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना बाकी होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाती है। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह का लोकसभा काराकाट लोकसभा से वह चुनाव लड़ रहे हैं और दरअसल कैंची छाप उन्हें मिला है और बताया जा रहा कि 12 नंबर पर ईवीएम संख्या 12 नंबर पर उन्हें जगह दी गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है और दरअसल वह अपने पति पवन सिंह के लिए वोट मांग रही है। यही ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में लगभग 1 महीने पहले की अगर बात की जाए तो 36 का आंकड़ा था। तलाक का मामला आरा के कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पति और पत्नी दोनों में समझौता हो चुका है और अब पत्नी ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए काराकाट की सड़कों पर वोट मांगती हुई नजर आई। वहीं आपको बताते चले कि पवन सिंह और मगहिया जवान के बीच में एक लफड़ा हो गया है, जिसको बहुत सारे लोग मगहिया जवान भी कहते हैं। दरअसल बताया जा रहा कि मगहिया जवान अपने कुछ समर्थकों के साथ पवन सिंह से मिलने होटल पहुंचता है और उसके बाद वहां पर पवन सिंह के आदमियों द्वारा, उनके कथित समर्थकों द्वारा मगहिया जवान की और उसके समर्थकों की पिटाई कर दी जाती है और पवन सिंह के तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये मगहिया जवान जो है वो पैसा लेने के लिए आया था, पैसा खाने के लिए आया था और इसी का नतीजा है कि मगहिया जवान अपने आप को राजपूतों का सिरोधार समझ रहा है। ये समझ रहा है और ये बता रहा था कि इसके हाथ में, इसके मुट्ठी में लगभग 25 से 30 हजार वोट है और यह वोट का सौदा करने के लिए पवन सिंह के पास पहुंचा था, लेकिन पवन सिंह इसे भाव नहीं देते हैं और इसके बाद इसे भगा दिया जाता है, जिसके बाद इसने अब आगू गल्ला शुरू कर दिया है। वहीं काराकाट की अगर बात की जाए तो अब पासवान समाज खुलकर पवन सिंह के समर्थन में आ गया है और पासवान समाज ने साफ साफ कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद कभी नजर नहीं आए, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का जूता से स्वागत किया जाएगा और पवन सिंह का साथ दिया जाएगा। यानी कि काराकाट से अब राजपूत समाज के बाद पासवान समाज भी आगे आ गया है और पवन सिंह के पक्ष में मतदान करने का आह्वान कर चुका है, पवन सिंह को समर्थन देने की घोषणा कर चुका है। हालांकि पवन सिंह के क्षेत्र काराकाट में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को पूरे देश भर के लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट आना है। यानी कि पवन सिंह के क्षेत्र में जब वोटिंग होगी उसके ठीक 3 दिन के बाद अब रिजल्ट भी आ जाएगा। खैर देखना बाकी रहेगा कि पवन सिंह जीत पाते हैं अथवा नहीं। खैर अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की तो उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि पवन सिंह सिर्फ हवा में है और हवा में ही वह रह जाएंगे, बल्कि वोट तो मोदी के नाम पर ही गिरेगा और मोदी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा है और उन्हें लगता है वह एक बार फिर से काराकाट से लोकसभा चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़े, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में एक बार फिर से पहुंचेंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।